Everybody is able to see the screen? Yes. Yes, ma'am. Okay. So this is what we did last time. I hope now all of you are able to understand how we have got these basic building blocks. Yes or no? अभी क्लियर है ना? अभी रिवीजन का जरूरत नहीं है ना? Here, ma'am. Okay. Now proceeding ahead of this. Now next topic what we are going to see is we are going to see how we can design gates. Like देखो डिजाइनिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, उसका मतलब क्या होता है कि सर्किट डायग्राम निकालना, बिकॉज सर्किट डायग्राम मिलने के बाद ही हम एक्चुअली उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मान लो कि सपोज इफ इंजीनियर हैज टू you know if an engineer has to construct a building, so what are the basic procedure for it? But first it will do the survey of the area in which he has to construct the building. Then अभी तो आर्किटेक्ट्स भी होने लगे हैं, तो आर्किटेक्ट्स विल डिजाइन कि क्या एरिया है, अकॉर्डिंगली अ डिजाइन स्ट्रक्चर विल गेट क्रिएटेड, डायग्राम क्रिएट होगा, फिर इंडिविजुअली रूम्स का भी डायग्राम क्रिएट होता है. उसके बाद में सिविल इंजीनियर एक्चुअली गोज फॉर द प्लॉट. स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, डायरेक्टली कोई भी सामान लेके बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं करता है. वैसे ही है, सर्किट बिल्डअप करना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो सर्किट बिल्डअप करने के पहले first we need to understand that why we are building that particular circuit. What is the logic of that circuit? Logic equations आते हैं that we will see in unit 3 की जैसे हमें कोई न्यूमेरिकल दिया है तो वो न्यूमेरिकल से हम बूलियन एक्सप्रेशन कैसे ला सकते हैं. फिर बूलियन एक्सप्रेशन आते ही हमारा सर्किट डायग्राम बनता है, लॉजिकल डायग्राम, और फिर वो लॉजिकल डायग्राम से हमारा एक्चुअल सर्किट बनता है. दैट इज हाउ द प्रोसेस गोज अबाउट. बट अभी ये जो लॉजिक डायग्राम हम बनाते हैं या सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं, देयर कैन बी मेनी वेज टू डू दैट. सो वन वी हैव सीन दैट हाउ फ्रॉम अ नॉर्मल इक्वेशन, like how a normal equation we can implement it using basic logic gates, यानी कि AND gate, OR gate and NOT gate use करके how we can construct that particular diagram. Now this is the second way of doing it. There are different ways of doing it. Okay, so this is the second way of doing it, that how we can construct any particular Boolean expression in a diagram form by using NAND gate. वैसे ही हम NAND gate होने के बाद आगे देखेंगे कि हम NOR gate यूज करके कैसे कर सकते हैं. Understood ना what I have said? Yes, ma'am. जैसे कि यहाँ पे here, see these diagrams we have created for the given Boolean expression. Sorry, ये डायग्राम से हमने एक्सप्रेशन निकाला था. हाँ, यहाँ पे इक्वेशन दिया है, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर डायग्राम ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करते समय जो हमने लॉजिक गेट्स यूज किए वो बेसिक लॉजिक गेट्स थे, एंड और नॉट. तो अभी हम सीखेंगे कि कोई भी अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है, देन हाउ वी कैन build up that circuit by using only NAND gate or only NOR gate. And that's why the question comes as implement the following equations using NAND or following equations using NOR gate. तो पहले हम उसमें कर रहे हैं implement the following using NAND gate. Implement का मतलब है डायग्राम ड्रॉ करना. ठीक है, सो फर्स्ट इसमें भी दो मेथड्स है. ओके, एक डायरेक्ट मेथड है जो मैं बताऊंगी जिसमें हम यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स के डायग्राम यूज करेंगे. दूसरा थोड़ा सिंप्लीफाइड मेथड है, वो भी बताऊंगी. तो तुम्हें जिस तरीके से भी करना है तुम उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो. So now first is implementation using NAND gates. So let's say a question is given to us, as this is an example I'm discussing with you. Example 1, implement ij plus kl
यूजिंग नैंड गेट्स। तो यहाँ पे आई जे के एल जो है वो इनपुट्स है गेट्स के, जैसे कि हमने अभी तक लिए थे ए बी सी डी, उसके हिसाब से ये इनपुट्स है आई जे के एल। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 है सी द बुलियन एक्सप्रेशन टू डिसाइड द टाइप ऑफ ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म। तो ये एक्सप्रेशन में पहले देखो कि क्या टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, आई जे प्लस के एल। तो यहाँ पे तुमने ऑब्जर्व किया तो तुम्हें दिखाई देगा कि आई डॉट जे है, यानी कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, के डॉट एल है, सो अगेन अनदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, और प्लस ऑपरेशन एक ही है सेंटर में, तो वन और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। सो अगर दो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं एंड वन और ऑपरेशन, दैट मीन्स वी रिक्वायर टू एंड गेट्स एंड वन और। ठीक है, सो एक्चुअली इस तरह से ये डायग्राम आएगा इफ वी ड्रॉ दिस डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट्स। तो यूजिंग बेसिक गेट्स कुछ इस तरह से डायग्राम आएगा, which everybody must have understood। ठीक है, फर्स्ट एंड गेट को हमने इनपुट्स दिए आई जे, सो आउटपुट ओवर हियर इज आई जे। सेकेंड एंड गेट्स को इनपुट दिए हमने के एल, इन आउटपुट ऑफ इट इज के डॉट एल। ठीक है, आई डॉट जे के डॉट एल, then that has to be plus. So we gave these two individual inputs to a OR gate. So output हमें मिला I dot J plus K dot L। हाँ, बट ये बेसिक गेट्स है, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमें ये चीज यूजिंग NAND इम्प्लीमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, so now you have to remember that how NAND gate behaves as and how NAND gate behaves as OR, वो तुम्हें याद करना है। तो पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी हाउ NAND गेट बिहेव्स एज, मैं इसको कलर कर देती हूँ ताकि मुझे समझ में आए। ये एंड ऑपरेशन है, ये भी एंड ऑपरेशन है। हाँ, एंड नेक्स्ट इज हाउ NAND गेट बिहेव्स एज OR। ठीक है, तो ये ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हाउ NAND बिहेव्स एज AND, दैट डायग्राम आई विल ड्रॉ। So how do we draw the diagram how NAND behaves as AND? So I J given to first AND gate, उसका आउटपुट टू शॉर्टेड इनपुट ऑफ अ NAND गेट। So this is I, this is J. Here I will get I dot J. Understood now what I have done? I have drawn this circuit as NAND as AND, which is having two inputs I J. So output will be I dot J. This is your first AND gate. Similarly, second, इसके इनपुट्स होंगे के एल। So here we will get K dot L। ठीक है, then this particular two inputs will go to NAND as OR circuit। तो यहाँ पे शॉर्टेड NAND गेट्स आएंगे। जिसका आउटपुट will be given to another NAND। So Hello, here ma'am. we get IJ plus KL। Hello, ma'am. बोलो बेटा।
Ma'am, if we get the output using basic gates also, when why we have to use the NAND gates? जैसे कि अगर मुझे कोई सर्किट बिल्डअप करना है यूजिंग बेसिक गेट्स, देन आई रिक्वायर वेरियस टाइप्स ऑफ आईसी, जैसे कि एंड आईसी, और आईसी, नॉट आईसी. बट इफ आई यूज NAND, then using NAND I can derive a AND operation, I can derive a OR operation, I can derive a NOT operation, I can derive NOR operation. NAND ऑलरेडी होता है और आगे हम देखेंगे कि XNOR और XOR कैसे होगा. तो एक गेट यूज करके हमें सारे लॉजिकल ऑपरेशन मिल जाते हैं बुलियन अलजेब्रा पे. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, एक टाइप का आईसी ही हमें यूज करना पड़ता है. तो कंस्ट्रक्शन डिजाइन के हिसाब से वो सिंपल पड़ता है, प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो सिंपल हो जाता है. इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग सो मेनी आईसीज पुट अप टुगेदर. सी वी आर इन नैनो टेक्नोलॉजी ना. अभी नैनो टेक्नोलॉजी में अभी ये जो ऊपर वाला सर्किट मैंने ड्रॉ किया बेसिक यूजिंग गेट, उसमें 3 बड़े बड़े आईसीज आएंगे और ऐसा वाला डायग्राम बनेगा. तो ये जो नीचे वाला डायग्राम है वो 2 आईसीज में बन जाएगा. So our agenda will be to reduce the structures because we are in nanotechnology. जो पहले जो कंप्यूटर्स थे वो बड़े बड़े रूम की तरह होते थे. अभी जो कंप्यूटर्स है वो छोटा बॉक्स हो गया है, अभी डेस्क हो गया है. अभी तो टैब पे भी कंप्यूटराइज ऑपरेशंस हमें मिलते हैं, मोबाइल में भी मिलते हैं. दैट मीन्स आवर सर्किट साइज इज रिड्यूसिंग years after years, na. That Yes, means our ma'am. circuits are becoming miniature in nature. That is how the way or the process has come up. Understood? Yes, ma'am. So this is Ma'am. your बोलो. मैम सेकेंड This पार्ट is- में NAND as और यूज किया है ना. हाँ, ये पार्ट ब्लू वाला डायग्राम, ब्लू दिस इज NAND as OR. फिर ये दिस इज NAND as AND, first NAND as AND. This is second NAND as AND. So this is your first AND gate. This is your second AND gate. And this is your first OR gate. Now are you able to compare it? How we go about the circuits? समझा सबको? Yes, ma'am. ओके. तो ये फर्स्ट मेथड था. अभी हम सेकंड मेथड देखेंगे क्या है. सेकंड मेथड और इजी है. जैसे कि हमें कैसा है, हमारा पूरा प्रोसेस क्या है कि सर्किट्स को मिनिमम आईसीज, मिनिमम गेट से बनाना. दैट शुड बी आवर एजेंडा. सर्किट शुड नॉट बिकम कॉम्प्लेक्स बाय पुटिंग अप मेनी गेट्स टुगेदर. ये हम सेकंड मेथड देखेंगे. ठीक है. सेकंड मेथड में Ma'am, you are not audible. ओके. हाँ, अभी सुनाई दे रहा है. बीच में बात ही नहीं कर रही थी, साइलेंट हो गई. Okay, ma'am. अभी सुनाई दे रहा है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी फर्स्ट तो हम ये कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा कन्वर्जन आएगा सेकंड मेथड में. So here now first of all we are going to convert the Boolean expression in terms of NAND logic. Means this expression ij plus kl will be converted in NAND logic. यानी कि जो expression जो भी उसमें terms बचेंगे वो NAND गेट represent करना चाहिए, NAND logic represent करना चाहिए, complement of product. तो वो किस तरह से हमें मिलेगा वो हम पहले देखते हैं. ठीक है. तो first thing is the output expression y is ij plus kl. तो ये एक्सप्रेशन को हम डबल इन्वर्जन यूज करते हैं बिकॉज हमें पता है कि डबल इन्वर्जन जो है वो वैल्यू को कैंसिल करके हमें ओरिजिनल वैल्यू दे देता है. तो डबल इन्वर्जन यूज करने के बाद अभी हम पहला जो हमारा इनर ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे.
means this inner complement with this plus sign, डी मॉर्गन अप्लाई करके, ठीक है। तो वो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, और हमारे वैल्यूज क्या है, आई जे के एल, और ऊपर वाला बार वैसे ही, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन देखते हो तो ये अभी प्रॉपर नैंड वाला एक्सप्रेशन हो गया है, नैंड लॉजिक वाला एक्सप्रेशन। हाँ, अभी ये इसका अगर हम लॉजिक डायग्राम निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट नैंड गेट आई जे, आउटपुट हियर इज आई जे। सेकेंड नैंड गेट के एल, आउटपुट हियर इज के एल बार, सॉरी आई जे बार के एल बार, नैंड गेट है। फिर ये हम देंगे और एक नैंड गेट को, तो ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा आई जे डॉट के एल बार द ओवरहेड बार, मीन्स बेसिकली विच इज इक्विवेलेंट टू आई जे प्लस के एल। So this circuit also identifies the same circuit logic which you have drawn in prior method 1. Did you all understand? Yes, ma'am. This one is easier. हाँ, तो अभी सुनो, मेरी बात सुनो बराबर से। हाँ, ये प्रोग्रेशन कैसे आया, पहले हम जो बुलियन एक्सप्रेशंस थे उन्हें हम बेसिक लॉजिक गेट से ड्रॉ कर रहे थे। तो फर्स्ट वाला डायग्राम में क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें हमें 3 आईसीज लगेंगे, एंड गेट आईसी, अनदर एंड गेट आईसी एंड और गेट आईसी, या 2 आईसीज लगेंगे। सेकेंड इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 नैंड गेट्स लगेंगे, यानी कि 2 नैंड गेट के आईसीज लगेंगे। अभी एक गेट में 4, एक आईसी में 4 गेट्स होते हैं, दैट वी विल सी इन प्रैक्टिकल्स। ओके, एक आईसी में 4 गेट्स होते हैं, तो इधर भी 2 आईसी लगेंगे हमें। बट यही अगर हमने सिंप्लीफाई कर दिया नेक्स्ट वाला डायग्राम, तो इसमें 3 ही नैंड गेट्स यूज हुए, तो हमें एक ही आईसी लगेगा, यानी कि हमारा सर्किट का जो स्ट्रक्चर था वो कम हो गया, मिनिमम हो गया। यस और नो? Now did you understand what I'm trying to say? Yes, ma'am. अभी और एक बात पे ध्यान दो, और एक पॉइंट है। हाँ, अभी ये जो लॉजिक डायग्राम तुम देख रहे हो, असल में ये डायग्राम हमें इधर से ही मिल रहा था, फ्रॉम योर ओनली हाउ डायग्राम प्रॉपरली। ये हमारा फर्स्ट एंड गेट हुआ, ये हमारा सेकेंड नैंड गेट हुआ, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट एंड गेट, नैंड गेट, ये सेकेंड नैंड गेट। ये वाले जो थे, ये नैंड एज, ये वाला जो है दिस इज नैंड एज नॉट, दिस इज ऑल्सो नैंड एज नॉट, डबल इन्वर्जन, तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे भी दिस इज नैंड एज नॉट, दिस इज ऑल्सो नैंड एज नॉट, सिंगल गेट, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। और फिर सिर्फ तीसरा वाला नैंड गेट बचता है, जो कि ये है। Did you get the point, all of you? Yes, ma'am. तो ये हमेशा डबल इन्वर्जन कैंसिल होने की वजह से सिंप्लीफिकेशन भी हमारा एक्चुअली उसी में आ रहा है। So this is how the thing gets simplified so that we get minimum structures. Okay, so this was an example. Now let's solve some sums.
So first in that category, A B bar plus A bar B, we have to implement using NAND gate. तो हम क्या कर रहे हैं, मेथड 2 यूज कर रही हूँ, बिकॉज मेथड 2 इजी है ना, उसमें डायग्राम भी छोटा आता है, सिंप्लीफिकेशन फटाफट हो जाता है. So it is quite easy process also, and diagram is also quite easy to understand, right? So now we are Yes, ma'am. going to use method 2. Okay, so method 2 में A B bar plus A bar B. हाँ, step 1 है converting the expression using NAND logic. तो ये हमारा लॉजिक है, A B bar plus A bar B. ठीक है, तो इसे हम, मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि तुम्हें सब समझ में आए. So A B bar plus A bar B is the expression. इसे हमने डबल इन्वर्जन डाल दिया. हाँ, अभी जो अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट एंड सम है, we will solve for that. That is this one. We will solve for this. So complement of sum is equal to product of complements. ये De Morgan's law है. थोड़ा सा complements A B bar है, A bar B, और overhead bar वैसे ही. ठीक है, this is by using De Morgan's law. You can write over here, since A plus B bar is A bar plus B bar. Here also, since A plus B bar is A bar plus B bar. ठीक है, and then we have to implement this. How come I went so bad? I don't know. So अभी step 2 आएगा. Step 2 will be draw logic diagram. So now look at the diagrams properly. हमें A B bar चाहिए. ठीक है, हमने पहले A लिया, which is giving to 9. B जो हम लेंगे वो भी via NAND gate लेंगे, NAND as NOT. So this is NAND as NOT, which will convert this into B bar. So this is A and this is B bar given to a NAND gate, which gives us A B bar the whole bar. Just put all of this. And next हमें A bar भी चाहिए. थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं ऐसा कर देती हूँ. A bar give it to a 9. So this becomes A bar and B. So this becomes A bar B the whole bar. और फिर ये B हमारा यहाँ पे भी जाना चाहिए. So we do it like this. अगर क्रॉस डिक किया यहाँ पे तो डॉट नहीं है, इसका मतलब है कनेक्शन नहीं है.
अगर डॉट है उसका मतलब है कनेक्शन है. अंडरस्टूड हाउ आई हैव ड्रॉन इट. Yes. Yes, ma'am. और फिर ये हम फाइनली और एक नैंड गेट को देंगे. ए बी बार द होल बार डॉट ए बार बी द होल बार एंड द होल. Hey, all of you. मैम ए बार बी वाला और एक बार बताना. ए बार बी वाला ए मैंने यहाँ से लिया ना. हाँ. See here this NAND as not. ये जो चीज है ये NAND as not है ना. ये भी NAND as not है. तो सिंगल इनपुट वाला गेट्स को अगर हमें इन्वर्ट करना है कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम NAND as not यूज कर सकते हैं ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली नॉट गेट. Yes, ma'am. So here actually what is happening? B is entering. But when you pass it through NAND as not, it becomes B bar. Here what is happening actually? A is entering. But when you pass it through NAND as not, it becomes A bar. Understood? Yes, ma'am. So this is your, let's solve for more equations. एक मैं सॉल्व करूंगी एक होमवर्क के लिए देती हूँ. चलेगा ना? वरना तुम लोग कैसे करोगे? Done, ma'am. So second one I'm solving, third one I will give you for homework. So y is equal to x plus w bar z. ठीक है. मैम इजी वाला ही So देना. step one is क्या क्या? इजी वाला ही देना. इजी वाला दूं? अच्छा. बाप रे तुम लोग कंडीशंस मेरे ऊपर अप्लाई कर रहे हो. मैं तुम लोग के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करना चाहिए. ओ मैम बिगिनर ना. क्या बिगिनर? सब बिगिनर ही हो तुम लोग. डिफिकल्ट वाला मैं कर रही हूँ. चलो मैं भी बिगिनर ही हूँ ना. ठीक है. वो वाला x प्लस डब्ल्यू बार z थोड़ा इजी था वो तुमको दे दिया मैंने. चलो होमवर्क के. थैंक यू मैम. ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन है c डॉट a प्लस बी ब्रैकेट में द होल बार डॉट d. हाँ तो प्रोसेस तो सब चीज का वही है. पहले तो डबल कॉम्प्लीमेंट कर दो. दो मिनट का. तो यहाँ पे c डॉट a प्लस बी बार डॉट d है. डॉट d इसका मतलब है कि ये वाला पूरा एक तुम इनपुट कंसिडर कर सकते हो. आई विल राइट डाउन एंड एक्सप्लेन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट.
डॉट डी है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है ये तुम एक इनपुट कंसिडर करो, वन इनपुट, एंड दिस डी ओनली यू कंसिडर एज अनदर इनपुट। तो ये जो अनदर इनपुट है डॉट डी वाला, ये तुम नैंड एज एंड वाया यूज कर सकते हो, बिकॉज ये वन इनपुट हो गया पूरा ब्रैकेट, डॉट डी यानी कि नैंड एज एंड यूज करना है तुम्हें। सो फाइनल में आएगा नैंड एज एंड। अभी ये जो सी डॉट ए प्लस बी बार है उसको सॉल्व करो। तो अभी उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। So therefore y will become c dot a plus b ब्रैकेट में बार डॉट डी। अभी डॉट डी को साइड में रखने का है। अभी ये जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करो, डी मॉर्गन थ्योरम। डबल इन्वर्जन नहीं यूज कर रही हूँ मैं, बिकॉज डबल इन्वर्जन करके भी हमें वही मिलने वाला है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सी बार प्लस ए प्लस बी द होल बार, हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये मिला हमें डॉट डी वैसे ही। फिर सी बार प्लस यहाँ पे सॉल्व करो, ये बनेगा ए बार डॉट बी बार, अगेन बाय यूजिंग डी मॉर्गन डॉट डी, ठीक है। तो अभी हमारे पास है सी बार प्लस ए बार बी बार डॉट डी को सेपरेटली रखो। अभी यहाँ पे हम डबल इन्वर्जन यूज करते हैं टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट इनपुट वैल्यू सी बार प्लस ए बार बी बार इनटू अ नैंड लॉजिक, ठीक है। तो सी बार प्लस ए बार बी बार डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। तो अभी इनर कॉम्प्लीमेंट है वो सॉल्व करो, तो हमें ये मिलेगा मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऊपर का वैसे ही, अंदर वाला सी डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा डॉट, ये बनेगा ए बार बी बार बार डॉट डी, ठीक है। तो ये सी का डबल कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, बनेगा सी डॉट ए बार बी बार जो होल बार है उसके ऊपर एक बार है डॉट डी। तो ये पूरा अभी नैंड लॉजिक हो गया। Now let's how do we get this particular logic diagram? इक्वेशन समझा क्या सबको? मैम थर्ड लास्ट स्टेप नहीं समझा। थर्ड लास्ट, हाँ ये तो means, तो देखो ऊपर वाला बार छोड़ दो, जो अंदर वाला बार है यानी कि ये वाला नीचे वाला प्लस is converted as dot and complements. Demogons. Complement of a plus b is a bar dot b bar. Demogons अप्लाई किया, समझा? हाँ मैम। हाँ, फिर यहाँ पे ये जो सी का डबल बार है वो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा सी अंदर डॉट, ये वाला वैसे ही रख दिया, तो नैंड लॉजिक में ही है, ठीक है। ओके। तो अभी डायग्राम ट्रिकी हो, ध्यान देना।
अभी पहले हमें देखो ए बार बी बार चाहिए, उस पर ध्यान दो, अंदर से शुरू करो। हाँ, ए बार बी बार चाहिए, तो मैंने ए ले लिया, आई गेव इट टू अ NAND as नॉट, तो हमें मिला ए बार। फिर बी ले लिया, अगेन आई गेव इट टू NAND as नॉट, आई गॉट ओवर हियर बी बार। अंडरस्टूड दिस ना, बेसिक समझा ना, ए बार बी बार कैसे मिला। हाँ, फिर अभी नेक्स्ट टर्म देखो, हमें क्या चाहिए, ए बार डॉट बी बार द होल बार, यानी कि ये दोनों इनपुट अभी जाएंगे और एक NAND गेट को, तो हमें यहाँ पे मिलेगा ए बार डॉट बी बार द होल बार। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Students, this is then along with C given to another NAND gate, तो हमें यहाँ पे मिला C डॉट ए बार बी बार द होल बार द होल बार। सेकेंड टर्म मिला हमें, फर्स्ट टर्म मिला इक्वेशन का पूरा, C Yes, डॉट ma'am. ए बार बी बार द होल बार द होल बार। अभी डॉट डी, यानी कि ये अभी जो फाइनल है ये एंड लॉजिक है, ये एंड के इनपुट गेट का दूसरा इनपुट, NAND has AND। Ma'am, your voice is lagging. Lagging है, 2 मिनट, हाँ। मैं ब्लूटूथ निकाल के बात करती हूँ। अभी अभी ये आवाज Still it's lagging, ma'am. अभी भी लैगिंग है। Yes, ma'am. 2 मिनट रुको, फिर मैं लीव करके ज्वाइन करती हूँ। होल्ड ऑन। Now how is it? Is it proper? Better, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. भी ठीक है। Yes. Now how is it? अभी ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's good. Now how is it? Proper है अभी? Yes, ma'am. Yes. मुझे मैंने लगाया है ब्लूटूथ, मुझे सुनाई दे रहा है लैपटॉप से। Ma'am, can you please repeat the question?
someone talk something. हेलो Yes, ma'am. हाँ Hello, अभी ma'am. ठीक अभी ठीक है ना, यस अभी मैम सुनाई दे रहा है ना? यस मैम हाँ अभी Yes, ma'am. थैंक यू मैम You are able to see the screen, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we have to one NAND gate का हमें इनपुट मिला C डॉट A बार B बार द होल बार डॉट D के साथ हमें अभी NAND डायज एंड सर्किट बनाना है। तो ये गया हमारा एक इनपुट और दूसरा इनपुट आया डायरेक्ट D। और ये जाएगा हमारा डबल इन्वर्जन और यहाँ पे हमें मिलेगा फाइनल वाइब्रेशन बिकॉज स्टिल हियर व्हाट वी वर गेटिंग, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट NAND गेट आउटपुट C डॉट A बार B बार नाइन द होल बार डॉट D द होल बार, ये आएगा राइट। फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट ओवर हियर C डॉट A बार B बार द होल बार डॉट D द होल बार। ये क्या कर रहा है? नॉट ऑपरेशन। और एक बार डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा C डॉट A बार B बार द होल बार डॉट D, यानी कि हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस मैम हाँ, अभी होमवर्क के लिए वो वाला एक्सप्रेशन थर्ड वाला y इज इक्वल टू, ये ट्राई करना बाद में, इजी है ये, क्योंकि जो ट्रिकी था वो तो मैंने बता दिया तुम लोग को। कैफ का दिमाग की बत्ती राइट टाइम पे चली, इसके लिए उसने बोल दिया मैम इजी वाला हम लोग को दो। So this is for homework. Y is equal to x plus w bar z. ठीक है? Understood all of you? Can I move on to next now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी सेम वे से, सेम तरीके से implementation using NOR gates आएगा. So again there will be two methods in it. Okay. So let's see first the normal method and then the way we have seen it for NAND. The method one is implement y is equal to ij plus kl. मैं सेम एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ जानबूझ के ताकि तुम्हें फर्क समझ में आए। Implement y is equal to ij plus kl using NOR gates. हाँ, तो अभी जैसे कि ये हमने एक्सप्रेशन देखा I dot j, so we require one AND operation plus one or k dot l, one dot, so one AND operation. So basically we require two AND operations and one OR operation. हाँ, तो ये वाला डायग्राम फैमिलियर है सब लोगों को, ये बेसिक लॉजिक डायग्राम है बेसिक गेट्स यूज करके। हाँ, so this is our first AND gate, this is our second AND gate, and this is our first OR gate. So let's do it in the same way. First AND gate,
first term. ठीक है? So now let's build this using NOR logic. Using only NOR gates. तो पहले हमें क्या चाहिए? I dot J. So we have to build a circuit of NOR as AND. हाँ? तो जो NAND गेट्स दिखाई दे रहे हैं AND 1 AND 2, ये हमें NOR as AND हमें बनाने हैं. तो पहले हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं NOR as AND के. तो here I give sorted input I to first NOR, second shorted input J to NOR, this given to another NOR. So here I get IJ. बराबर है ना? This is the structure for NOR as AND ना? बराबर ना? Then next K L. This is given to another NOR. So we get KL. And then next is NOR as OR. तो ये दोनों इनपुट्स जाएंगे एक NOR गेट को and then to a shorted NOR gate. So here I get my output expression y. Ij plus k. So how do we symbolize actually this? So this is your NOR as OR. And these are your NOR as AND. So this is NOR as AND, which is 1. Then this is NOR as AND, which is the second gate. And this is NOR as OR. Now you understood? समझा क्या सबको? Clear now? All of you? Yes. अभी second जो है method, this is method 1. Second method is we will convert or simplify the Boolean expression in terms of a NOR logic. तो वो NOR logic का expression कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम. So let's see that. So Ij plus KL is the expression. So again we go in the same pattern. We'll put double inversion. Ij plus KL, double inversion. First, now we will solve for the inner inversion. Complement of sum is equal to product of complements.
So this is the De Morgan's law. Complement of sum is equal to product of complements. Then next, अभी ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा, ये नैंड लॉजिक आया, फिर नैंड के भी आगे जाओ, वापस डी मॉर्गन अप्लाई करो जो इनर टर्म्स है उसको, तो आई जे बार जो है इसे डी मॉर्गन अप्लाई करो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. फर्स्ट डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड ओवरहेड बार. ठीक है, अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट है इसको सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट में लेके जाओ. तो ये आएगा आई बार प्लस जे बार ओवरहेड बार प्लस के बार प्लस एल बार द ओवरहेड बार. अभी भी आया क्या? Did you understand all of you? Yes, ma'am. तो अभी इससे हम लॉजिक डायग्राम निकाल सकते हैं क्या? People, I'm asking you something. Nobody is responding also. Yes, ma'am. निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ. तो क्या डायग्राम आएगा? First we need I bar and J bar. ठीक है? तो NOR ले लो. NOR has not short the inputs. This is I. So here we get I bar. Then this is J. Give it to NOR as not. So here we get J bar. And this is then given to a NOR gate. So here we get I bar plus J bar the whole bar. ठीक है, वैसे ही सेकेंड वन करो. Short it UK, short it UL. So here we get K bar, here we get L bar. This is then given to another NOR. So we get here K bar plus L bar the whole bar. हाँ, तो अभी ये क्या होगा मुझे बताओ. यहाँ पे ध्यान दो, ये एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है. So how is this circuit now to be created? क्या आएगा? OR gate. हाँ, NOR as OR. Very good. So now this will become NOR as OR. हिसाब से ये दोनों इनपुट देके हम सॉल्व करेंगे. तो NOR as OR. तो ये दोनों जाएंगे एक NOR गेट को, तो उसका आउटपुट जाएगा शॉर्टेड इनपुट ऑफ द NOR.
and you will get y is equal to ij plus k. Actually, you get this expression. Understood, all of you? हाँ, समझा क्या? Yes, ma'am. तो अभी ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इसमें कुछ फर्क था? No, ma'am. नहीं ना? हाँ, तो ये अभी एक्सीडेंटली ऐसे हुआ कि ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला आई जे प्लस के, वो इस तरह से ताकि वो एक्चुअली कुछ फर्क नहीं आया इसमें, बट आगे आगे अगर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमें चेंजेस मिल सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Did you understand, all of you? Did you understand, all of you? Yes, ma'am. तो अभी ये है implement the following using NOR gate only. ठीक है, तो अभी हमें ये सॉल्व करना है. a बार b प्लस b बार c. a बार b प्लस b बार c. जस्ट अ मिनट. So first we will try to simplify this. ठीक है, step 1 is simplification. ठीक है, हाँ, तो अभी सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई हम लोग सिंप्लीफिकेशन का अपने पास मेथड ना, हाउ वी विल डू इट. प्लस साइन को हम लोग वैसे ही रख देते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो नैंड लॉजिक में चला जाएगा. तो हम लोग ये जो इनपुट्स है ना, बिकॉज प्लस साइन क्या है बेसिकली, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, तो फाइनली हम नॉर एज और रिप्रेजेंट करके उसको आगे लेके जा सकते हैं नॉर एज और में. ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो इंडिविजुअल इनपुट्स है उस पर डबल कॉम्प्लीमेंट डाल के सॉल्व करते हैं. ए बार बी बार, यानी कि जो डॉट्स है उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे हम डबल इन्वर्जन यूज करते हैं. अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, अभी No, इधर ma'am. जो है, इधर जो है ये जो इनर कॉम्प्लीमेंट और डॉट है वो सॉल्व करेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट will be equal to sum of complements. Sum of complements. हाँ, तो ये आएगा ए बार बी और एक ऊपर एक बार है प्लस बी बार सी और यहाँ पे और एक ऊपर एक बार है. हाँ, तो अभी क्या हो गया, ये ए के ऊपर जो डबल बार आया वो कैंसिल हो जाएगा. ए प्लस ये बनेगा बी बार द होल बार प्लस वैसे ही बी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आया वो भी कैंसिल हो जाएगा. बी प्लस सी बार द होल बार. अभी हम ये सॉल्व कर सकते हैं ना.
This is one input to NOR. This is another input to NOR. So now this can be written as NOR as OR, drawn as NOR as OR with these two inputs. Got this, all of you? समझा क्या? Yes, ma'am. क्या तुम लोग थक गए क्या? अभी नेक्स्ट A प्लस B बार है. तो A ले लो एंड क्या है B बार. So B is given to shorted input of NOR. See, I can keep ready diagrams also. Now, why am I taking so much of pains to draw it although and show you? ये A है और ये हमारा B बार बना. This we are giving it to one NOR. So here we get by ma'am. A plus B bar the whole bar. Okay, A plus B bar the whole bar. Then now we will go for the next one. B लेंगे हम सिर्फ और हमें C का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. B plus C bar the whole bar. फिर ये जो दो इनपुट्स अभी हमें मिले हैं वो हम देंगे NOR as OR. So we give it to one NOR gate, short it and give it to another NOR gate. क्योंकि ये हमारा NOR as OR मिलता है लॉजिक. तो ये एक्सप्रेशन हमें ये वाला मिलता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझा क्या? Yes, ma'am. ठीक है. तो अभी इसमें मैं होमवर्क दूंगी तुम्हें. ये सॉल्व करो यूजिंग ओनली नाउ. ठीक है. एक एक दिया है दोनों जगह पे होमवर्क. ट्राई करो करने का. हाँ हाँ. ना क्विकली लिसन टू मी. मुझे ये चैप्टर आज खत्म कर देने का है. करना मैं चालू करना है मुझे कल की क्लास में. हाँ. ना बुलियन एक्सप्रेशंस ऑफ XOR एंड XNOR. फटाफट सुनो. Now, what is XOR logic? We have seen before. XOR gate is a gate which will give you high output for odd number of inputs to be high. ठीक है. high output for odd number of inputs to be high. यानी कि 0 1 के लिए 1 आता है आउटपुट, 1 0 के लिए 1 आता है, 0 0 के लिए 0 आता है, 1 1 के लिए 0 आता है. ठीक है. सो एक्चुअली जो XOR का एक्सप्रेशन है वो है A प्लस एन सर्कल B. और उसका एक्सप्रेशन क्या आता है? मीन्स ये हमें कौन से लॉजिक से मिलेगा? 0 1 1 0. हाँ, ये हमें ये एक्सप्रेशन के लॉजिक से मिलता है. A बार B प्लस ए बी बार. तो एक्चुअली A प्लस एन सर्कल B का मतलब है एक्सप्रेशन है A बार B प्लस ए बी बार. तो अगर हम XOR का बेसिक लॉजिक गेट से डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा. मैंने जानबूझ के रेडी रखा है. We give A to NOT gate, we get A bar. Give it to then one input to AND. Then take B directly. So first output what we get of AND is A bar B. Then we take A directly, give it to second input of AND. We give B to NOT gate, we get B bar. So output of second AND gate is A B bar. And then we give it to a OR gate to plus it. So final expression we get as A bar B plus A B bar. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then let's see that how we are getting this answer as a truth table for XOR 0 1 1 0. Okay, so we solve it by using method of induction. So A, B are having four possible combinations: 0 0 0 1 1 0 1 1. Let's find A bar. A bar will be
1 1 0 0. Let's find B bar. B bar will be 1 0 1 0. So A bar B will be focus on A bar and B table and it. So 0 1 is 0, 1 1 is 1, 0 0 is 0 and 1 0 is 0. Then find A B bar. So A and B bar, focus on A and B bar table. So 0 1 is 0, 0 0 is 0, 1 1 is 1 and 1 0 is 0. Then you add the two tables what you have got now. Y is A bar B plus A B bar. So 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and 0 plus 0 is 0. That is how you get this XOR logic because of this Boolean expression. Clear all of you? Yes. Yes, ma'am. Then next XNOR. XNOR is opposite of XOR. तो सिंबल XOR का ही आता है, ये XOR का सिंबल है जो हमने पिछले स्लाइड में देखा. दिस इज सिंबल ऑफ XOR. ठीक है. XOR का क्या आएगा? XOR का ही और एक बबल. बबल क्या क्रिएट करता है? इन्वर्जन ऑपरेशन. XNOR का सिंबल क्या है? डॉट एंड अ सर्कल. तो बुलियन एक्सप्रेशन आता है y इज इक्वल टू a डॉट एंड अ सर्कल b. ठीक है. तो एक्चुअल उसका एक्सप्रेशन है a बार b बार प्लस ए बी. ओके. a बार b बार प्लस ए बी. मैंने आगे ऐसा क्या लिखा पता नहीं. This is a, y is equal to a dot and a circle b. So according to that logic diagram will be first find a bar, b bar and ab. So we take a, b, give it to AND gate, first AND gate, so we get output as ab. Then we find complement of a which is a bar, find complement of b which is b bar, give it to second AND gate, we get a bar, b bar. Then add it by using OR, so we get a bar, b bar plus ab. ठीक है. अभी XNOR का ट्रुथ टेबल क्या आएगा? अपोजिट ऑफ XOR. पिछले स्लाइड में जा रही है. XOR का आउटपुट क्या था? 0 1 1 0. तो XNOR का आउटपुट क्या आएगा? 1 0 0 1. अपोजिट ऑफ दैट. Okay, so let's find how we get this by using the induction table. So we have two inputs AB. Write down the combination 0 0 0 1 1 0 1 1. So A bar will be 1 1 0 0. B bar will be 1 0 1 0. Take product of AB. Product of AB will be 0 0 0. 0 into 1 0. 1 into 0 0. 1 into 1 1. Take product of A bar B bar. 1 into 1 1. 1 into 0 0. 0 into 1 0. 0 into 0 0. Then add it. Y is AB plus A bar B bar. So 0 plus 1 1. 0 plus 0 0. 0 plus 0 0. 1 plus 0 1. That is how you get a XOR logic. Did you understand XOR and XNOR? Expressions and truth tables and symbol? All of you? Yes, ma'am. Okay. So that completes our first chapter, that is Boolean expressions and logic gates.